विस्फोटक परीक्षण कहीं और करे सरकार। प्रूफ रेंज ताकू विस्तार का 11 गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने किया विरोध, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कहा ताकू प्रूफ रेंज विस्तार से बर्बाद होगी कृषि व संस्कृति, कलेक्टर ने जांच करने का दिया आश्वासन। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में प्रूफ रेंज के विस्तार का विरोध अब तेज हो गया है। जिले चिचोली जनपद के 11 गांवों के ग्रामीणों ने कलेक्टर को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपकर मांग की कि प्रूफ रेंज ताकू का विस्तार तत्काल रोका जाए। ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि यदि विस्फोटक पदार्थों का परीक्षण करना ही है तो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय को किसी अन्य स्थान का चयन करना चाहिए, क्योंकि बैतूल जिले में पहले से ही एयरफोर्स स्टेशन बोरखी आमला में प्रूफ रेंज है। इसके अलावा नर्मदापुरम, होशंगाबाद जिले में भी प्रूफ रेंज ताकू पहले से मौजूद है और आयुध निर्माण इटारसी भी संचालित है। ग्रामवासियों ने कहा कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला अपार वन संपदा से भरी हुई है और इन्हीं के सहारे अधिकांश आदिवासी समाज अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा के अनुसार कृषि कर जीवन यापन करता है। विस्फोटक परीक्षणों से उनकी कृषि भूमि प्रभावित होगी, उनकी आस्था के केंद्र बड़ा देव, पड़ा पेंट सहित पारंपरिक रीति रिवाज भी खतरे में पड़ जाएंगे। ग्राम खादारा, रामपुरमाल, टैमरामाल, टैमरारे, नहप्पा, चिखली, झारकुंड, सहरा, मुलाजपुर, चिचोली, खादारू जिसमें प्रूफ रेंज का विस्तार होना प्रस्तावित है, जो कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में सामान्य प्रशासन द्वारा संवैधानिक दायरों से बाहर आकर हस्तक्षेप करते हुए वर्षों से निवासरत जनजातीय समुदाय को जंगल जमीन से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो संवैधानिक दृष्टि से असंवैधानिक है। प्रभावित क्षेत्र में आदिवासी समाज वन संसाधन के सहारे जीवन यापन करते हुए अपनी धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज के साथ मानकर परंपरानुसार कृषि कार्य करके परिवार का पालन पोषण कर जीवन यापन कर रहे हैं। राज्य शासन की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कुक्कुट पालन और मछली पालन जैसी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जा रही हैं। यदि प्रूफ रेंज का विस्तार हुआ तो इन योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और आदिवासी समाज का विकास रुक जाएगा। बैतूल से शशांक सोनपुरिया की रिपोर्ट। आदिवासी जो आया था आगे तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा गाँव के जो आदिवासी आए प्रूफ रेंज के मामले को लेकर क्या पूरा मामला संज्ञान में है, किस तरह से इन लोगों को राहत दिलवाई जाएगी? देखिए, ये अभी कुछ ग्राम के सरपंच और ग्रामीणों ने मुझे ज्ञापन दिया है। इसमें प्रूफ रेंज परियोजना के विस्तार का उल्लेख है। चूँकि ये पहली बार मसला ग्राम के लोगों के माध्यम से आया है, इसमें देखेंगे, बात करेंगे और फिर उसका हम जो ज्ञापन करता है उनको उसका जवाब देंगे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चैन सिंह परते है और ग्राम पंचायत झारखंड से हम लोग आए हैं। और जो प्रूफ रेंज जो हमारे एरिया में जो प्रस्तावित है, जो चयनित के लिए जो लेटर आया है रक्षा मंत्रालय से, तो वो काफ़ी व्हाट्सएप में वायरल हुआ है और वो लेटर 18 अगस्त को जारी किया गया है। और हमारे जो उस लेटर में 11 पंचायतों का नाम दिया है, तो सभी जो ग्रामीण लोग हैं वो कि भाई हमारे एरिया में ये प्रूफ रेंज जो है नहीं बनना चाहिए। अगर बनता है तो नुकसान ये है कि भाई इनको विस्थापन किया जाएगा। विस्थापन करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? ये भोले वाली जो जनता है इधर की, हमारे जो घोड़डोंगरी विधानसभा है, चाहे शाहपुर और चिचोली की जो जनता है, तो यहाँ की जनता का यही मांग है कि भाई नहीं बनना चाहिए इस एरिया में। तो भारत सरकार का जो लेटर वायरल हो रहा है, क्या इसकी हकीकत आपने जानने का प्रयास किया? किसी से जानकारी ली कि इस तरह का लेटर जारी हुआ या नहीं? जी सर, हमने भी इसको अध्ययन किया है और फिजिकल तौर पे भी 15 अगस्त के दिन भी कुछ गाड़ियाँ, रक्षा मंत्रालय की गाड़ियाँ जो है हमारे गाँव में आई थी और झारखंड होते हुए वो गाड़ियाँ चिचोली की ओर गई हो, तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई ये गाड़ियाँ इस तरह की जो वाइट कलर की गाड़ियाँ हैं ये कहाँ की है? तो उसमें लिखा था हिंदी में साफ साफ कि रक्षा मंत्रालय। तो फिर समझ में आ रहा कि भाई जो लेटर है उसके अनुरूप ये इधर कुछ सर्वे कर रहे हैं या एरिया देख रहे हैं कि भाई उनको लग रहा है कि कैसा एरिया है, क्या है। तो ये सब जनता के संज्ञान में आया है, लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है सभी ने। हाँ, माचना डप्पा इस एरिया में लोगों ने देखा है। ये खड़देव जो हाथीकुंड एरिया में वहाँ पे गाड़ियाँ कुछ दिखी हुई। ग्राम पंचायतों में इस तरह से कोई लेटर जारी किए गए? नहीं, ग्राम पंचायत को लेटर जारी नहीं किया गया सर, लेकिन ये जो लेटर जो है कलेक्टर महोदय को जारी हुआ है, ये जो हमारे पास में इसकी जो व्हाट्सएप में है इसकी कॉपियाँ, और जिसको हमने आज आवेदन में जो इसमें दिया हम लोगों ने उसका कॉपी निकाल कर इसकी प्रति और सभी पंचायतों से इसका मतलब है कि भाई नहीं बनना चाहिए करके हमने लिख के दिया है आवेदन के साथ में। प्रस्ताव है पंचायतों की। कलेक्टर साहब से मिले आपने?
कलेक्टर साहब ने ये बोला कि भाई ठीक है, आप लोगों ने जो आवेदन दिया है इनको आगे पहुंचाया जाएगा राज्यपाल के माध्यम से, और बस सबको इसकी जानकारी है। कलेक्टर महोदय ने तो बस यही कहा कि भाई हमारे पास में ऐसा लिखित तौर पे अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे क्या करेंगे? इसके लिए सर आगे और हम अगर ऐसा कुछ हुआ तो आगे हम पूरी जनता उग्र रूप और उग्र आंदोलन करेंगे, और आखिर तक हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय तक लड़ना पड़े तो हम बिल्कुल लड़ेंगे उसके लिए। क्या नाम है आपका? कमलेश यादव। जी, कहाँ से? हम लोग ढप्पा से आए हैं, पूरे क्षेत्र के लोग हैं, उसमें 11 पंचायत के लोग आए हैं इसमें एकत्रित क्या होकर। समस्या थी? एक प्रूफ रेंज विस्तार का चल रहा है हमारे क्षेत्रों में, जो 11 पंचायतें जो चिन्हित करी है उसके विरोध में हम लोग आए थे कि प्रूफ रेंज विस्तार नहीं होना चाहिए उस क्षेत्र में। क्या नुकसान है इससे? इससे क्षेत्र की जनता आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और पैसा एक्ट अधिनियम के तहत हमको संविधान में ये अंकित है कि उस क्षेत्र में, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में, बिना ग्राम सभा प्रस्ताव के कोई भी भू अर्जन नहीं कर सकता। और सरकार तानाशाही के रूप में आदिवासियों की जमीन का भू अर्जन कर रही है। एक शीतलझिरी बांध के नाम पे वैसे ही 10 गांवों का विस्थापन कर रही है, उसके बाद फिर से 10 गांव चिन्हित कर दिए। तो सरकार कहीं ना कहीं उस क्षेत्र को टारगेट करके और उस क्षेत्र के लोगों को वहां से विस्थापित करना चाहती है, तो उसी के विरोध में। आपको आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि 30 तारीख के पहले हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। अभी तक उनके पास भी कोई जानकारी नहीं आई है, ऐसा उनने बताया। जबकि जो मंत्रालय से जो लेटर मिला है उसमें डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वो आदेश जारी हुआ है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन हमसे गुमराह कर रहा है क्षेत्र के लोगों को। क्या करेंगे आप आगे? अगर 30 तारीख तक हमको सही जवाब नहीं मिलता है इस चीज़ का, तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। हम ऊपर तक जाएंगे, राष्ट्रपति राज्यपाल तक जाएंगे,